आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कुछ रोज पहले हमने उठना और जागना की स्थितियों पर कुछ चर्चाएँ रखी थी। क्योंकि हमारी आज तक जो प्रसारित 4000 वीडियो हैं, वो लगभग 99.99% वो वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में ही बनी है। प्रसारण का समय भले ही अलग-अलग है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार सत्संग के लिए ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी बार-बार आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगिए। क्योंकि जगने का अभिप्राय हमारा देखिए मन बुद्धि के स्तर पर है और उठने का अभिप्राय देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर सभी मनुष्य ही उठ जाते हैं। यूँ तो देखिए पक्षियों की उठने की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त की ही समझी जाती है। कहते हैं ना, कब उठना चाहिए? जब पक्षी उठ जाए। हालाँकि देखिए मेरी कुछ स्थितियाँ तो उठने की पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे की है। लेकिन साधारण स्तर पर देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी आदर्श नींद, जिसको हमने 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ा था। क्योंकि तमोगुण की 3 स्थितियाँ हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान होगा, तो दूसरा गौण होगा, तो तीसरा अति गौण की सहज स्थिति बनना आवश्यक है। तीनों गुण प्रधान नहीं हो सकते। अक्सर देखिए आजकल मनुष्यों की राजनीतिक बातों में अधिक रुचि होती है। तो बात उदाहरण की वहीं से समझिए। प्रधानमंत्री एक ही होते, 2-3 नहीं। जैसे संसद में प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है? जिसके पास बहुमत होता है। प्रधान स्थिति देखिए प्रधान गुण कहो प्रधानमंत्री बात की एक हथार समझिए। जैसे विरोधी पक्ष होता है विपक्ष का, अब वो सत्ता में तो नहीं है, उसको आप गौण समझिए। और जो निर्दलीय होते हैं ना, उसको आप अति गौण की स्थिति से। देखिए कभी-कभी हम कुछ उदाहरण परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ऐसे परिस्थित हो जाते हैं, जैसी मुझे प्रेरणा मिलती है, वो उदाहरण ही आपको जीवन भर कहीं न कहीं बात चोट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। देखिए हम बार-बार कहते हैं, ज्ञान को टिकाओ कहाँ? मन बुद्धि के स्तर पर, संस्कार के रूप में। यहाँ टिकाने का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियों को मिटाने से है। किस लिए? क्योंकि मेरी आपकी आत्मा पहले से ही एक समान गुण वाली। देखिए पेड़-पौधा हो, चाहे कोई देवी-देवता हो, चाहे आप और हम मनुष्य हों, आत्मा सबकी समान गुण वाली है। आत्मा के गुणों में कोई भेद नहीं। भेद किसमें है? कार्यशील की स्थितियों में। कार्यशील की स्थितियों का भेद संस्कारों के आधार पे है। देखिए वैसे तो हम कर्मों की और संस्कारों की स्थितियों पर बार-बार चर्चाएँ करते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से तो संस्कारों की स्थितियाँ हैं और संस्कार मनुष्य योनि में ही बनते हैं और बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? पूरे संस्कारों से। हालाँकि संस्कार का अभिप्राय तो अच्छे से ही लिया जाता है।
जैसे हम कहते हैं ना दिन, साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना आपका जन्मदिन कौन सी तारीख का है, उस जन्म शब्द के साथ दिन शब्द जुड़ता है। जन्म रात तो कभी बोलने में नहीं आता। इसका अभिप्राय, दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है। तन के स्तर पे प्रकाश चाहिए। देखिए ना मेरे पीछे ये जो बल्ब कुछ चल रहे हैं, और अब क्योंकि पो फटने वाली है कुछ समय बाद, तो थोड़ा-थोड़ा अंधकार कमज़ोर पड़ता जाता है, प्रकाश आने की स्थितियाँ बनती जाती हैं। यही शुभ संस्कारों की स्थितियाँ हैं। आप जितना अधिक शुभ संस्कार बनाओगे, उतने अनुपात में बुरे संस्कार दग्ध बीज पहले कमज़ोर होंगे, फिर धीरे-धीरे समाप्त। समाप्ति को ही शास्त्रों में दग्ध बीज की स्थिति। देखिए बीज में अंकुरण क्या होता है? विचारों का, वृत्तियों का। ये जो मन में फुरने उठते हैं, फुरने कौन से उठते हैं? अब ये वाला भोगो, अब दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, रुकते नहीं। कभी आप ब्याह शादी में जाकर इन सभी स्थितियों का अनुभव करो। यही स्थितियां संसारी मनुष्य की है। आज तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही ये स्थितियां बिगड़ती जा रही। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचो, फिर जीवन में जहां तक संभव हो परोपकार के कार्य करो, फिर धीरे-धीरे उनमें निष्कामता लाओ, ताकि कर्मफल सिद्धांत जो माया का जो एक बंधन रूपी स्थितियां है, उस पर्दे से आप निकल जाए। ये जो आप संसार में देखते हो ना, विकसित देशों द्वारा ये जो अलग-अलग ग्रहों पे रॉकेट छोड़े जाते हैं, ये पृथ्वी के आसपास की शायद 100 किलोमीटर की ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की स्थितियां हैं। इसी तरह अलग-अलग ग्रहों की अलग-अलग स्थितियां हैं। जब उस ग्रेविटी, उस गुरुत्वाकर्षण से वो रॉकेट बाहर हो जाता है, तो दूसरे ग्रह उनको खींचते हैं। देखिए मुझे बहुत गहरी स्थितियों पर इन सभी बातों का ज्ञान नहीं, लेकिन साधारण स्तर पर कुछ स्थितियों का शास्त्रों को पढ़ते रहने से इनका बोध होता है। आपको मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। मनुष्य जोनी जगने के लिए मिली है। उठने का तो देखिए पारिवारिक स्तर पर मेरे भी परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, जब मैं उठ जाता हूं तो परिवार के कुछ सदस्य सोने की प्रक्रिया की ओर जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए कोई एक दिन में नहीं बनती। जैसे जैसे आप स्थितियों का चुनाव करते हो, इच्छा करते हो, फिर परमात्मा की प्रेरणा से देखिए जब जब आप परमात्मा के ज्ञान को लेने की जिज्ञासा रखते हो, जिज्ञासा का अभिप्राय विशेष इच्छा से है, तो फिर परमात्मा की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपके जीवन में किसी भी रूप में किसी गुरु का प्रवेश करवाए। देखिए ये शाब्दिक स्तर पर मैं कुछ बातें ऐसी रख रहा हूँ, इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि मैं आपका कोई गुरु हूँ। मैं अपने संबोधन में सदा ही आपका आध्यात्मिक मित्र इसी बात को ही रखता हूँ, क्योंकि स्थितियां जितनी जितनी आपको समझ में आ जाती है, उतनी उतनी आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। और अज्ञानता का अभिप्राय क्या है? आत्मा तो पहले से ही ज्ञान है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे जी कोई बल्ब ट्यूब के ऊपर काला कागज लगाओगे तो अंधकार में स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब भीतर से तो ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है। ठीक इसी तरह
आत्मा मेरी आपकी पहले से ही ज्ञान सुनता है। हमारी 4,000 वीडियो क्या, ये 4 लाख वीडियो भी बन जाए तो भी कोई नया ज्ञान नहीं। और यही बात मैं शास्त्रों से संबंधित भी एक कहने की बात रख देता हूँ। कहीं कहीं कुछ भाई बंधु नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा भले ही अल्पज्ञ है, लेकिन आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। माया के गुणों को सत्य कहा गया है, आपकी मेरी आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है, और परमात्मा को सत्य चित्त आनंद। देखिए, हम बार बार शब्दों पे ही जोर देते हैं ना कि इनके अर्थ ढूंढो। अब परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा। अब परम सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। परमात्मा एक है। परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा गया। एक शब्द हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलते हैं ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, किसी आत्मा के लिए नहीं। आत्मा सत्य चित है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं, ये नित्य एक तत्व है, शक्ति है, ऊर्जा है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना, जिसमें आत्मा परमात्मा की शक्तियों को एक ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डाला था। इन सभी स्थितियों, जितना आप गंभीरता पूर्वक लेना चाहो, उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, जगना होता है, ताकि भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर की स्थितियां हैं, क्योंकि कारण शरीर की परछाई कहो, वही आत्मा पे पड़ती है। अभी बताया ना, काला कागज ट्यूब पे लगने से अंधकार में स्थितियां होती है, अज्ञानता की स्थिति। और जब पीला नीला हरा कागज लगाओगे तो कुछ धुंधला प्रकाश उस ट्यूब का बाहर आता है। राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य, इनके जीवन में कुछ धुंधली स्थितियां हैं, तभी तो राजसी मनुष्य अंधविश्वासों में भी जकड़ा रहता है। अब देखिए ना, कुछ माह पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ मेले में यहाँ 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया, और अधिकांश लोगों के मन के क्या स्थितियां हैं कि पाप कर्म धुल गए। देखिए, पाप कर्म कभी भी धुलते नहीं। कर्म होने के बाद फल आना एक निश्चित स्थिति है। धुलने का अभिप्राय शास्त्रों में संस्कारों से समझाया गया। जब तक उससे संबंधित संस्कार आपके कारण शरीर में रहते हैं, वो संस्कार ही कर्मों के वेग को, सुख दुख की स्थितियों को एक भोगने में मददगार होते हैं, बाध्य कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र बार बार क्या कहते हैं? अपने बुरे संस्कारों को कमजोर, समाप्त और दग्ध भी दिखा, अन्यथा ये संस्कार निरंतर नए कर्म करने को धक्का देते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। देखिए, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे पुण्य कर्मों में लगाए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक राजसी और सात्विक स्थितियों में पुण्य कर्मों की स्थितियों पर एक विशेष चर्चाएं रखी थी, क्योंकि पुण्य कर्मों को एक संसारी मनुष्य महत्व देता है, महत्व देना चाहिए, लेकिन सात्विक पुण्य कर्मों, जो कि सत्वगुण में रहते हुए होते हैं, परोपकार के कार्य, तो राजसी कर्मों को कोई पाप कर्म तो कहा नहीं गया, पुण्य कर्म ही कहा। लेकिन वो पुण्य कर्म एक बचत के समान, परोपकार के करें, बचत के समान।
आज आप कोई भंडारा करते हो, किसी निर्बल मनुष्य की सहायता करते हो, कबूतरों को दाना देते हो, कुत्तों को रोटी, दूध पिलाते हो। आजकल तो देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही स्थितियों पर चर्चाएं चल रही हैं। अब कुत्तों की स्थितियां तो देखिए आप समझ ही सकते हो। एक पक्ष कुछ समाज में अलग बात रखता है, एक पक्ष अलग रखता है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही। कि आज हमारा देखिए कोई वो विषय नहीं है। ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक जब तक समझ नहीं आए तब तक देखिए ये जो एक कर्मश्य और संस्कारों की स्थितियां हैं, ये क्रमबद्ध समझ नहीं आती। हम बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगो, उठो जगो, बात एक ही है। हालांकि हम देखिए जो आज की हमारी वीडियो भी है, पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाई थी। उठने का भी प्रयास स्थूल शरीर के स्तर पर है, जगने का भी प्रयास सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। जब सूक्ष्म शरीर जगने लगता है तो उसी का ही प्रभाव कारण शरीर में पड़ता है, और कारण शरीर में जैसी स्थितियां होती हैं उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। अब ट्यूब के ऊपर पीला नीला कागज हटा दो, प्रकाश पुनः आ जाता है। अपने भ्रम दूर कर दो, राशि स्थितियों की जो जो एक बुराइयां हैं समाप्त कर दो, तो आप पुनः ज्ञान में आ जाते हैं। हमारी वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। देखिए शास्त्रों में हम बार बार समझाते हैं ना, मूल ज्ञान तो वेदों का है। वेदों को किसी ने लिखा ही नहीं। वो तो एक अपरुषीय स्थितियां है, और हम उसको कहते हैं ना, ये जीवन जीने की एक दिशा निर्देश है। इसे यातायात के नियम में सर, सरकारी कितने ही विभाग है, सब में कुछ ना कुछ नियम कायदे बने हुए। इन वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से किया है। और हम जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं ये तो एक मायाबद्ध की स्थितियां हैं। जो जो बात मुझे समझ में आती है उसको मैं तर्क पूर्वक उठाता हूँ। और शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपतुलक तुल तुल के कहा गया। उनके अर्थ एक बार अपने वीडियो बनाई थी कि शास्त्रीय कथन अखरोट की भांति है, बादाम की भांति ऊपर के छिलके उतारने पड़ते हैं, तब भीतर की बात समझ आती है। शब्दों को उनके अर्थ, उनके भावार्थ समझने। हम तो देखिए शब्दों को 1% अर्थ समझ आने को 10% और उनके भावार्थ समझ आने की स्थिति को 100%, यानी कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शुद्ध ज्ञान के ऊपर। आरंभिक स्तर पर देखिए आप और हम जो सत्संग करते हैं, कुछ आरंभिक स्थितियां होती हैं, कुछ टूटी फूटी बातें कुछ नजर सुनने में आती हैं, समझ में आती हैं, विभिन्न भ्रम की स्थितियां भी होती हैं। फिर धीरे धीरे कुछ जब बात समझ में आने लगती है तो बात आगे बढ़ती है। फिर और बात समझ में आते आते जब उनके अर्थ के साथ भावार्थ समझ में आते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। कारण शरीर का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की एक सात्विक स्थितियां जितनी मजबूत होंगी। अब देखिए ना जो पाप कर्म करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनका कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। अब देखिए ना, आप 1 पैसे के लाभ के लिए 10 पैसे का नुकसान कर बैठे हो। अब नीचे की दुनिया तो नुकसानदायक है। कभी कभी हम उनको नरकों से भी जोड़ते हैं, दंडनीय जो है, तामसी जो। देखिए कर्मफल सिद्धांत क्या कहता है, कर्म हो गए तो उसका फल आना निश्चित है। निश्चित का ही दूसरा नाम अपाप सिद्धांत। समझो सिद्धांत का मतलब सिद्ध हुआ।
इसमें कोई किंतु परंतु की स्थितियां नहीं है। देखिए यहाँ की अदालतों में तो आप कोई विभिन्न प्रकार की जमानतों से आप अवगत ही हो। परमात्मा के यहाँ एक बार हमने वीडियो बनाया था, गैर जमानती वारंट। आप कोई भी पाप कर्म करते हो, कानून का उल्लंघन नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई किंतु परंतु की डिस्काउंट की स्थितियां नहीं। ये परमात्मा की व्यवस्था अनादि काल से। देखिए माया तो जड़ है, ये तीन गुण भी जड़ है। जड़ों जैसे आपके हमारे घर में देखिए गीजर है, उसका एक स्वभाव है, वो तो पानी गर्म देता है। फ्रिज पानी ठंडा देता है। बिजली का प्रवाह तो दोनों में एक समान। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति तमोगुण को भी चलाती है, रजोगुण को भी चलाती है और सतोगुण को भी चलाती है। शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक। मुक्तिदायक कौन सा गुण है? सतोगुण। सतोगुण की शुद्धतम स्थिति क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व जब आप उठने लगते हो, वो जगने की स्थितियां हैं। मन बुद्धि में देखिए, जब बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है, तो वो विवेक शक्ति युक्त बुद्धि ही मन को नियंत्रित कर लेती है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ही बात समझाई है। अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की, उन घोड़ों की एक लगाम है। उस लगाम को किसने अपने हाथ में रखा है? भगवान श्री कृष्ण जी। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ। गुरु किसकी सम्मुखता बनाते हैं? परमात्मा की। शास्त्र किसकी सम्मुखता बनाते हैं? परमात्मा की। सत्संग किसकी सम्मुखता बनाता है? परमात्मा की। और ये सब स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में एक जल्दी समझ में आई। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए बाहरी गुण जैसा होगा, अक्सर मैं बार-बार कहता हूँ, दिन में राशि स्थितियों में सत्वगुण को ढूँढना पड़ता है। ढूँढना क्यों पड़ता है? क्योंकि सत्वगुण तो 100 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और तमोगुण 1 की स्थिति है। अक्सर हम तमोगुण को 1 की स्थिति को तारे के प्रकाश से, 10 की स्थिति को चाँद के प्रकाश से और 100 की स्थिति को सूर्य के प्रकाश से जो। अब सूर्य के प्रकाश में सुई में धागा डालना आसान है। अब आजकल तो देखिए डिजिटल थर्मामीटर है, पहले तो तापमान चेक करने के वो पारे वाले होते थे। अब पारे की स्थिति को हम दिन में सूर्य की रोशनी में या ट्यूबलाइट के बिल्कुल आगे ले जाके ही देख सकते हैं कि तापमान कितना है, बुखार कितना है। देखिए उदाहरणों को आप क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझो। इसलिए हम बार-बार एक ही बात बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उठने का अभिप्राय ताकि आप मन बुद्धि के स्तर पर जग जाओ, सचेत हो जाओ। जगा हुआ मनुष्य ही दिन में राशि स्थितियों में कभी छलांगे नहीं लगाता। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में राशि मनुष्य छलांगे लगाता है और छलांगों में ही वो तमोगुण में गिरता रहता है। अब ब्याह शादियों में देखो क्या-क्या स्थितियाँ हैं। सत्वगुण की तो अति गौण स्थिति है, फेरों की है, डोली के समय कुछ स्थितियाँ हैं और रजोगुण की प्रधानता है और तमोगुण का प्रवेश हो चुका। मादक पदार्थ आप देखते हैं, आपका हमारा पहनावा बिगड़ गया है। देखिए स्थितियों को किसी भी प्रकार से इन गुणों से जोड़िए। बात जितनी-जितनी आप समझ सकते हो, समझो, ताकि पाप कर्मों से, बुराई से बचें। परोपकार के कार्य जब होने लगते हैं, भले ही आरंभिक स्तर पर सकाम भाव से होते हैं, फिर उनमें जैसे-जैसे ज्ञान की प्रखरता आती है, वो परोपकार के कार्य जो सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता का नाम क्या है? कर्म योग। अब कर्म के साथ जोग शब्द जुड़ गया, फल शब्द हट गए। फल का मतलब क्या है? माया, प्रकृति के सुख, गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द।
आपका हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसी स्थितियां है। पदार्थ सभी तामसी होते हैं। इच्छाएं भोगने की वो राजसी है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये संसार का प्रवाह रजोगुण में है। आपके हमारे परिवार, ब्याह, शादी और भी जो स्थितियां हैं परिवार की, इसलिए कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से। और ये ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया। उस लगाम को अपने हाथ में रख दो, यानी कि आपको परमात्मा की सम्मुखता में रहना है, गुरु की आज्ञा में अनुशासित जीवन जीना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। और ये स्थितियां तभी बनती हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। देखिए, शरीर, स्थूल शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मन बुद्धि के स्तर पर ये मन बुद्धि स्वस्थ होने लगते हैं, जगने लगते हैं। ये जगते जगते कार्यशील में फिर शुभ संस्कार बनते हैं। आरंभिक स्तर पे तो बुरे संस्कार कमजोर होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। इन सभी स्थितियों को ही हम बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद तो स्थूल शरीर उठने लगते हैं। हालांकि जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हैं, वो तो देखिए सूर्य निकलने के बाद भी 1 घंटा, 2 घंटे, 3-3 घंटे तक सोए रहते हैं। अब इन स्थितियों को आप जैसे जैसे अर्थ भावार्थ जोड़ना चाहे आप स्वयं ही समझ सकते, क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में पकड़ लेते हैं। जैसे संचार माध्यम में, मीडिया में देखिए कुछ बीच बीच में से शब्द पकड़कर उसको ब्रेकिंग न्यूज चला दिया जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शाब्दिक स्तर की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है उसको आगे बढ़ाओ। सत्संग में तो देखिए सुनने की स्थितियां हैं या पढ़ने की स्थितियां हैं। फिर ऊपर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करो, मनन करो। ये चिंतन मनन गहरा होते 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 शोध की स्थितियां बनती हैं। फिर जब प्रकृति के 3 गुणों का संबंध, आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का एक सजातीय संबंध समझ में आने लगता है। 84 लाख प्रकार की योनियों का जो स्थितियां हैं, महत्व तो केवल आपका है, तेरा है, मनुष्य योनि का है। ये कर्म योनि है। और साधना का अभिप्राय योग की स्थिति है। जब परमात्मा की ओर पाने का, चलने का एक लक्ष्य बन जाता, तभी तो 4 पुरुषार्थ के हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम संसारी स्थितियां हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, क्योंकि धन से पदार्थ खरीदे जाते हैं। और राजसी स्थितियां संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, इच्छाएं। अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी में नियंत्रण में रखना, यानी कि ये सत्वगुण की स्थितियों में कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते रहे। सात्विक स्थितियों में अपने आप को स्थित करे। जब योग की स्थितियां बनने की इच्छा होती है, तो फिर वो कर्म फल से आप ऊपर उठ जाते हो। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। योग आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता है। जितना जितना योग मजबूत होगा, उतने उतने आनंद की झलकें मिलेंगी। जब योग पूर्ण हो जाता है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, शुभ संस्कार शुभ संस्कार, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है कहीं समझाने में, कोई उदाहरण में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान है। देखिए, मायाबद्ध की ही स्थितियों में, मायातीत की स्थिति में मैं भी नहीं पहुंचा इन सभी स्थितियों पर। इसलिए हमारे संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र बोला जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, ताकि जगने की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगे, ताकि अधोगति की स्थितियां, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक बाध्यता है वैश्य के आधार पर, उनसे आप और हम बच जाए।
जितनी आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में आप कर लोगे, अगली मनुष्य जोनि सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आगे की यात्रा अग्रसर हो। ये सब स्थितियाँ अपने आप ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी गंभीरता से लें और ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व जग जाएँ, उठ जाएँ, ताकि भीतर की जो अंतःकरण की, मन बुद्धि की, सूक्ष्म शरीर और फिर कार्य शरीर की स्थितियाँ हैं, वो आवरण कमज़ोर हो, समाप्त हो, ताकि आपको आत्मबोध, आत्मस्थित की स्थितियाँ बने, मायातीत मोक्ष की स्थितियाँ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की, कुछ शॉर्ट्स की, शाम को सर्प कल्याण वृक्ष की, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह पुनः किसी गंभीर विषय को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में उठाएँगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न, सुझाव, कोई आपत्ति, शिकायत की स्थितियाँ हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।